लोग शामिल हुए और पुराने लोग काफी हैं कांग्रेस के। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आज जिस तरह 218 नेता कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं और 18 लोगों को तो मैंने खुद हाथ से पटका डाला है। किसी ने एक बार चुनाव लड़ा है, किसी ने 2 बार चुनाव लड़ा है, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है। ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती है और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर जम्मू कश्मीर को दास्ता से मुक्ति दी है और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आज स्पष्ट हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला भारत के नहीं विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड लीडर है। वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। कभी वो कहते हैं मैं जेल से जमानत नहीं कराऊंगा, फिर बाहर आते हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव लड़ते हैं। कभी उनके पिताजी कहते हैं चुनाव लड़ूंगा, फिर वो कहते हैं वो नहीं लड़ेंगे। कभी कहते हैं मैं श्रीनगर से लोकसभा लड़ूंगा, फिर नहीं लड़ते। कभी कहते हैं मैनिफेस्टो ठीक है, कभी कहते हैं गलत है। कभी कहते हैं 370 और 35 से तोड़ी जाएगी, फिर कहते हैं इस चुनाव में उसका कोई मतलब नहीं। कभी कहते हैं एससीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी कहते हैं एसटीओ का आरक्षण वापस लाऊंगा, कभी मैं वो करूंगा, कभी ये करूंगा। इतने कंफ्यूज्ड लीडर आज तक नहीं देखे। अगर विश्व के अंदर किसी कंफ्यूज्ड लीडर का कोई इंटरनेशनल अवार्ड होगा तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला उसके लिए सबसे उत्तम चॉइस होंगे। इसीलिए इस कंफ्यूज्ड लीडर को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिफ्यूज बनाया है। ये रिफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड एंड डिफ्यूज्ड लीडर है जो जम्मू कश्मीर को कोई भी जिनके पास विजन नहीं है और ऐसे कंफ्यूज, डिफ्यूज और रिफ्यूज्ड लीडर जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। अब्दुल्ला का कहना था कि मैं आपको नहीं जानता। कोई बात नहीं, उनकी जनरल नॉलेज कुछ कम होगी तो मैं उसके लिए उन्हें निवेदन करूंगा। वो विदेशी किताबें पढ़ते हैं और अखबार भी लंदन का ही पढ़ते हैं। कभी कभी भारत का अखबार खोल लें, कभी कोई हिंदुस्तान की किताब पढ़ लें तो उन्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन है। अभी तक उन्होंने इटली का चश्मा, राहुल जी उनको दे गए हैं, इटली का चश्मा लगाकर लंदन की किताबें पढ़ते हैं। रहते तो जम्मू कश्मीर में, उनका घर भी लंदन है, विचार भी लंदन के हैं, सोच भी लंदन की है। इसलिए मैंने तो उन्हें कहा था और आज भी कह रहा हूं, पहले भी जम्मू की से कहा था, उस कंफ्यूज लीडर से मेरा निवेदन है, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि आइए आतंकवाद पर बहस कर लें। 7 दशकों से 3 पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर के नेता हैं। सिविलियन किलिंग पर बहस कर लें, किसके राज में ज्यादा हुई। आतंकवाद की घटनाओं पर चर्चा कर लें, उनके द्वारा और उनकी पार्टी द्वारा जिस तरह आतंकवादियों को महामंडित किया गया उस पर चर्चा कर लें। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आप बहुत बड़े बड़े चैनल के पत्रकार हैं, लोकतंत्र में प्रेस भी एक बहुत बड़ा साधन होती है। आप में से कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बड़ा, कोई भाई, कोई बंधु इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करें। आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे कि कौन जिम्मेवार है। मैं एक बार फिर दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड नेता उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के ऊपर, जम्मू कश्मीर के विकास के ऊपर ओपन बहस के लिए निमंत्रण थे। भाजपा जनता पार्टी अरुण चुग जी ने बताया कि उमर अब्दुल्ला सबसे बड़े कंफ्यूज लीडर हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं है कि कहाँ आतंकवाद पनपरा है और कहाँ आतंकवाद से वो ले सकते, टक्कर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता थे, आज उन्होंने भाजपा जनता पार्टी का दामन थामा और आप देख सकते किस तरह लोगों का बड़ा हजूम था। उन्होंने कहा था कि इस बार जो
तो इस बार सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो अपने दम पर बनेगी। आप देखें कैमरामैन गजर सरजी जम्मू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।